हम 11वीं से 12वीं में आ रहे हैं सर, तो वो रोड मैप क्या होना चाहिए, 12वीं में हमको किस तरह से काम करना है, क्या नया करना है। जो स्टूडेंट लाइफ है ना, उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, बिल्कुल आएंगे। चैलेंजेस से घबराना नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं बच्चों, तो संघर्ष तो हमारे कहते हैं ना वो डीएनए में है। गलतियां तो हर व्यक्ति करता है बच्चों, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि गलती करना गलती नहीं है, गलती से सीख लेना वो महत्वपूर्ण है। हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज का जो ये सेशन है, ये सेशन एक बेसिकली एक ऐसा सेशन है जिसमें हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपनी 11th एग्जाम्स पूरा कर लिया है, 11th पूरा कर लिया है और अब 11th से 12th की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसी चीज है कि आपने 11वीं पूरी अच्छी तरह से दी होगी। मैं आशा करता हूं कि आपने 11th क्लास में बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई की होगी, ठीक है। अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, सबसे पहली चीज, क्योंकि कमियां हर व्यक्ति में होती है। और हमेशा याद रखना बच्चों, कमियों के साथ साथ हर व्यक्ति गलती भी करता है। तो अगर आपको कहीं लग रहा है, देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 11वीं में बहुत मेहनत की होगी, ईमानदारी से मेहनत की होगी और बढ़िया किया होगा, अपना सिलेबस पूरा कवर किया होगा, बढ़िया तरीके से रिवीजन किया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उन बच्चों की भी बात करना चाहूंगा जिनका जिनका 11वीं थोड़ा सा कमजोर रह गया है, कुछ गलतियां की हैं, कुछ कमियां रह गई हैं। तो गलतियां तो हर व्यक्ति करता है बच्चों, और मैं हमेशा यह कहता हूं कि गलती करना गलती नहीं है, गलती से सीख लेना वो महत्वपूर्ण है। और अगर हम गलती से सीख नहीं ले रहे हैं तो वो गलती है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर थोड़ा 11वीं हमारा कमजोर भी रह गया, कुछ गलती भी रह गई, कुछ बैकलॉग भी रह गया, कुछ कमियां रह गई है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ 11वीं में ये प्रॉब्लम आती है। तो सर अब क्या करें? अब हम 11वीं से 12वीं में आ रहे हैं सर, तो वो रोड मैप क्या होना चाहिए, 12वीं में हमको किस तरह से काम करना है, क्या नया करना है। तो पहली चीज बच्चों, एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए हम बुलेट पॉइंट्स पे बात करते हैं। अगर एकेडमिक्स की हम बात करें तो 12वीं में जब आप जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है। देखिए फिजिक्स वाला में हर टीचर बहुत मेहनत करता है बच्चों, हर टीचर क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करता है, बढ़िया पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है। तो जो भी बैच में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए। जो उनकी मेहनत है, जो वो क्लास पे नोट्स लिखाते हैं, उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी पर फोकस बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं बच्चों, आप किसी भी चीज को आप करते हो, किसी भी तरह से तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी को एक केंद्र मान के चलिए, एनसीईआरटी को एक फोकस लेकर चलिए। क्योंकि जो आपका पेपर है, देखिए भले ही आप 12th में बोर्ड्स देंगे, बोर्ड्स के बाद नीट का एग्जाम देंगे, तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, बोर्ड और नीट की तैयारी अलग अलग नहीं है। क्योंकि काफी बार ये पूछा जाता है कि सर बोर्ड्स की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें। अरे भाई, एक ही चीज है। जो नीट का रास्ता है ना, वो बोर्ड से होते हुए ही निकलता है। जब आप बोर्ड्स में बेहतर करेंगे तो अपने आप नीट बेहतर होगा। आप बोर्ड की तैयारी करेंगे तो अपने आप नीट की तैयारी होगी। और बोर्ड का पेपर भी एनसीईआरटी से आता है और नीट का पेपर भी एनसीईआरटी से आता है। तो एक ही चीज है, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और नीट एग्जाम की तैयारी अलग अलग नहीं होती बच्चों। क्योंकि नीट में 50% सिलेबस 12th का आता है और 50% 12th का आता है, तो 12वीं से होते हुए ही, 12वीं के बोर्ड एग्जाम से होते ही हमारी नैया जो है वो नीट तक पहुंचती है। तो तैयारी अलग अलग नहीं है बच्चों, तैयारी एक ही है। हमको 12वीं की तैयारी करनी है, 12वीं में बोर्ड्स की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी अपने आप साथ साथ हो रही है। तो जैसा मैं कह रहा था, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, मन से उनके साथ पढ़िए, उनके साथ एक कनेक्शन बना के पढ़िए, सीखिए उनसे, जानिए उनसे, एनसीईआरटी पर फोकस रखिए। और जब ये दोनों चीजें, जब आपका एक टॉपिक, जब आपका एक चैप्टर तैयार हो जाता है, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम जरूर दीजिए। हर 2 हफ्ते में जो आपका पेपर होता है, जो एग्जाम होता है, उसे घबराना नहीं है। देखिए जीवन में क्या है कि जो स्टूडेंट लाइफ है ना, उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, बिल्कुल आएंगे। चैलेंजेस से घबराना नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं बच्चों, तो संघर्ष तो हमारे कहते हैं ना वो डीएनए में है। तो संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष का आनंद लेना है। ठीक है, कह रहा हूं मैं, याद रखिएगा बच्चों, संघर्ष से घबराइए नहीं, संघर्ष को आनंद बनाइए, उसको, उसमें मजे लीजिए, सीखिए, जानिए। हर दिन ये कोशिश कीजिए कि मैं कल से बेहतर कैसे बनूं। आपकी तुलना, मैं हमेशा कहता हूं, किसी और व्यक्ति से नहीं है, हमारे स्वयं से है। हमको यह देखना है कि हम किसी और से बेहतर हैं या नहीं, ये नहीं सोचना है। हम अपने आप से बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं कल से आज बेहतर हूं या नहीं हूं, मैं कल आज से बेहतर हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। बस छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। और हर दिन अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है? बस निरंतरता रखनी है बच्चों, क्योंकि क्षमता आप में है।
मैं हमेशा ये मान के चलता हूं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं बच्चों आप लोग, और जितने भी विद्यार्थी हैं, क्षमता आप में कूट कूट के भरी है। आप सोचिए बच्चों, एग्जाम से पहले आप एक दिन पढ़ते हैं, किसी दिन हम संडे को एग्जाम देते हैं, संडे को एग्जाम के लिए हम शनिवार को पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ के 70% नंबर ले आते हैं। एक दिन पढ़ के 70% नंबर आप ले आते हो एग्जाम्स में, तो क्षमता पे तो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं बच्चों। क्षमता जो है, जो आपका कॉम्पिटेंस है, जो आपका स्किल है, जो आपका टैलेंट है, वो तो आपका भर भर के है। तो बेहतर क्या करना है? बेहतर हमारे कैरेक्टर को बनाना है, हमारे कैरेक्टर को स्ट्रांग करना है, निरंतरता लानी है, सच बोलना है, ईमानदारी रखनी है। तो ईमानदारी आप रखोगे, मेहनत आप करोगे, निरंतरता रखोगे, तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता बच्चों। क्योंकि टैलेंट जब है ना आपके पास, जो टैलेंट है, जो आपका जीवन में आपका सफलता का पहला दरवाजा तो आपका टैलेंट खोल ही रहा है, लेकिन आखिरी दरवाजा आपका कैरेक्टर खोलेगा। और उस कैरेक्टर में आपको निरंतरता लानी है, उस कैरेक्टर में आपको डिसिप्लिन लाना है, उस कैरेक्टर में मेहनत करनी है, और बोझ लेके नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, बोझ नहीं लेना है, पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है, इसमें आनंद लेना है। और आनंद क्यों लेना है? क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा, आप नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो। जिस दिन आप ये रियलाइज करोगे कि सर मैं बेहतर इंसान बनने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं कुछ बेहतर करने के लिए पढ़ रहा हूं, तब देखिए आपको उस चीज में आनंद आएगा। और आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि सर मेरे 90% नंबर आ जाएं, सर बस मैं 700 नंबर आ जाए सर 720 में से। अगर आप नंबरों के पीछे भाग रहे हो तो बोझ बनेगा बच्चों, बोझ है, तनाव है, फिर उन चीजें बढ़ेंगी। लेकिन जब आप सीख कर पढ़ रहे हो, सीखने के लिए पढ़ रहे हो, जानने के लिए पढ़ रहे हो, बेहतर बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो नंबर झक मार के आते हैं। उस चीज में आनंद भी आता है, और जिस चीज में आपको आनंद आता है ना बच्चों, याद रखिएगा, जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस चीज में आनंद आता है, वो काम बहुत अच्छा होता है। तो 12वीं में यही चीजें करनी है बच्चों। 12वीं में आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बॉटनी जूलॉजी पढ़नी है साल भर, और इस पथ को एंजॉय करना है बच्चों, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। ठीक है, सिर्फ बोर्ड में नंबर आ जाने से या नीट में सिलेक्शन हो जाने से सर तभी मैं सफल हूंगा, तभी मैं खुश रहूंगा, तभी मेरे जीवन का निष्कर्ष निकल कर आएगा, नहीं यार। हर दिन को बेहतर बनाना है, हर दिन बेहतर भी बनना है, हर दिन का निचोड़ लेना है, हर दिन को आनंदमय बनाना है। तो सीखना है, हर दिन सीखेंगे, हर दिन फिजिक्स में नई चीज सीखोगे, केमिस्ट्री में नई चीज सीखोगे, बॉटनी में नई चीज सीखोगे, जूलॉजी में नई चीज सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और बेहतर बनते रहो। ठीक है, करना ही क्या है यार, क्लासरूम में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको आपको पढ़ना है, सीखना है, एनसीईआरटी से उसको वापस रिवाइज कर लेना है। जब एनसीईआरटी और नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन होने लगेंगे तो एग्जाम देने हैं, और एग्जाम को में नंबर अच्छे आए या ना आए, हमको और बेहतर बनते जाना है। और देखिए साल भर में इतना मजा आएगा आप लोगों को, हम लोग साथ पढ़ेंगे, साथ मेहनत करेंगे, जूझेंगे, चैलेंज संघर्ष करेंगे, किसी दिन खुश होंगे, किसी दिन दुखी होंगे, लेकिन अंत में सफल जरूर होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, बस इसी तरह से साल भर की जर्नी निकालनी है। कमियां सब व्यक्ति में होती है, कमियां सब में होती है, गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है, लेकिन उस गलती में सुधार करना है, वही सेम गलती ना दोहराएं। नई गलतियां करो, मैं हमेशा कहता हूं कुछ करना है तो नई गलतियां करो, और नई गलतियों से सीखो। जितना सीखोगे उतना बेहतर निकलोगे, उतना निखर के निकलोगे, और फिर जब साल भर के बाद बेहतर परिणाम आएंगे तो आप और मैं बहुत खुश होंगे। मैं हमेशा ये आशा करता हूं बच्चों कि जितना आप लोग बेहतर कर पाओ और खुश रहते हुए कर पाओ, क्योंकि मजा जीवन में जो है ना बच्चों, वो खुश रहने में है। छोटी छोटी चीजों से खुशी रहो, नई चीज आपने सीख ली उसमें खुश हो, नई चीज आपने बेहतर तरीके से कर ली उसमें खुश हो, आज आपने झूठ नहीं बोला, सच बोला, खुश हो, आज आपने ईमानदारी दर्शाई, आपने कोई बेईमानी नहीं की, खुश रहो। नई चीज नए तरीके से करने लग गए, या पुरानी चीज को भी नए तरीके से आपने कर लिया, खुश हो। बस छोटे छोटे चीजें से बेहतर बनते रहिए, निरंतरता बने रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा आप 12वीं में कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इसी उद्देश्य से वीडियो को अंत करता हूं मैं। बस बेहतर आपको तैयारी करनी है, एकेडमिक्स हो, मेंटल हो या साइकोलॉजिकल हो, बस बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।